हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इवन क्लासेस। प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी क्या होते हैं एसिड्स, मतलब एसिड की डेफिनेशन और एसिड के क्या क्या टाइप्स होते हैं, मतलब एसिड को हम किस किस बेस पे क्लासिफाइड करते हैं। ठीक है ना। हमने बात की थी क्या होते हैं ऑर्गेनिक एसिड, क्या होते हैं इनऑर्गेनिक एसिड, क्या होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, क्या होते हैं वीक एसिड, क्या होते हैं डाइल्यूट एसिड एंड क्या होते हैं कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। तो ये सारी बातें हमने प्रीवियस क्लास में कर ली थी। आज हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड में हम बात करेंगे कि एसिड का बिहेवियर कैसा होता है और एसिड किन किन एलिमेंट्स या किन किन कंपाउंड्स के साथ रिएक्ट करके किस टाइप का सब्सटेंस फॉर्म करता है। ठीक है, तो एक एक करके हम बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एसिड की जो सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी है उसके टेस्ट की। ठीक है ना, कि एसिड का टेस्ट कैसा होता है। तो आप सभी को पता है जितने भी एसिड्स होते हैं उन सब के टेस्ट कैसा होता है, वो सब सारे टेस्ट में कैसे होते हैं, सोर होते हैं। ठीक है ना, जो भी एसिड्स होते हैं उनका टेस्ट कैसा होता है, सोर होता है। ठीक है, पॉइंट बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं कि जो एसिड्स होते हैं वो इंडिकेटर्स के साथ क्या क्या कलर प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ब्लू लिटमस की। एसिड को जब ब्लू लिटमस के साथ ऐड किया जाता है, किसको, एसिड को, तो सबसे पहले लेक्चर में ही हमने पढ़ लिया था कि एसिड्स को जब ब्लू लिटमस के साथ कांटेक्ट में लाया जाता है तो ये रेड कलर प्रोवाइड करते हैं। ठीक है ना, इनका कलर कैसा हो जाता है, जैसे ही ब्लू लिटमस को आप एसिड के कांटेक्ट में ले आओगे इसका कलर हो जाएगा रेड। ठीक है ना, इसका कलर कैसा हो जाएगा, रेड। मतलब ब्लू लिटमस के साथ एसिड कौन सा कलर देता है, रेड। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें, ये वो कुछ इनमें से कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो जिनको आप पहले से जानते हैं। जैसे कि आपको टेस्ट एसिड के टेस्ट के बारे में आपको पहले ही बता दिया गया है, आपने पहले ही पढ़ रखा है कि ब्लू लिटमस के साथ एसिड कौन सा कलर देता है। ठीक है ना, तो हम इस पर बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अच्छा, अब बात करें मिथाइल ऑरेंज की। बात करें मिथाइल ऑरेंज, तो मिथाइल ऑरेंज एसिड के साथ कौन सा कलर देता है। तो देखिए, मैंने बताया था मिथाइल ऑरेंज, मैंने आपको बताया था कि ऑरेंज जो होता है वो दो कलर्स का कॉम्बिनेशन होता है। कौन कौन से कलर होते हैं वो, एक होता है रेड और एक होता है येलो। और मैंने बताया था जब भी रेड आएगा तो रेड किसके साथ आएगा, हमेशा एसिड के साथ आएगा। मीन्स मिथाइल ऑरेंज एसिड के साथ कांटेक्ट में आते ही कौन सा कलर देता है, तो मिथाइल ऑरेंज जैसे ही एसिड के कांटेक्ट में आता है ये रेड कलर देता है। ठीक है, अच्छा, रेड कलर एसिड के साथ देता है तो येलो कलर किसके साथ देगा, तो येलो कलर आप सभी को पता है कि ये बेस के साथ देता है। ठीक है ना। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं हम लोग, इसको भी इसमें भी हम एक इंडिकेटर ऐड करेंगे और वो इंडिकेटर है फिनोप्थिलीन। आप सभी जानते हो फिनोप्थिलीन को। ठीक है ना, तो फिनोप्थिलीन में भी क्या होता है, फिनोप्थिलीन में भी क्या होता है, जब फिनोप्थिलीन को एसिड के कांटेक्ट में ले आया जाता है या फिर जब भी फिनोप्थिलीन के सॉल्यूशन में एसिड को ऐड किया जाता है तो ये कौन सा कलर देता है, तो आप सभी को अच्छी तरह से याद होगा कि ये कलर लेस हो जाता है। ठीक है ना, कैसा हो जाता है, ये कलर लेस हो जाता है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो आपने पहले से पढ़ रखी है कि एसिड का टेस्ट कैसा होता है, एसिड ब्लू लिटमस के साथ कौन सा कलर देता है, एसिड मिथाइल ऑरेंज के साथ रेड कलर देता है, एसिड फिनोप्थिलीन के साथ कलरलेस होता है। ठीक है ना। अच्छा, फिनोप्थिलीन बेस के साथ कौन सा कलर देता है, तो मैंने आपको बताया था पी से फिनोप्थिलीन और पी से पिंक, तो पिंक कलर बेस के साथ देता है। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस पहले कर चुके हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की। तो जो एसिड का नेचर होता है वो होता है कोरोसिव नेचर। ठीक है ना, कोरोसिव नेचर। अभी कोरोसिव नेचर क्या होता है, इसका मतलब ये है कि अगर एसिड हमारी बॉडी के साथ कांटेक्ट में आता है तो जिस पार्ट में हमारी बॉडी के कांटेक्ट में आता है वो बॉडी का वो पार्ट में हमें बर्निंग सेंसेशन होता है, मतलब वो हमें बर्निंग फील होती है, कुछ हमें जलन सी होती है। ठीक है ना,
अगर एसिड हमारे बॉडी की किसी पार्ट से टच हो जाए तो जिस पार्ट में टच होता है वहाँ पे हमें बर्निंग सेंसेशन होता है, मीन्स कि हमें वहाँ पे जलन होती है, ठीक है ना। तो जलन होती है तो इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, कोरोसिव नेचर। तो एसिड जो होते हैं वो कोरोसिव नेचर के होते हैं। ये तो कुछ थी इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है ना। ये एसिड की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी थी कि एसिड का टेस्ट कैसा होता है, एसिड ब्लू लिटमस के साथ कौन सा कलर देता है, एसिड मिथाइल ऑरेंज के साथ कौन सा कलर देता है, एसिड फिनोल्फथलीन के साथ कौन सा कलर देता है, और एसिड का जो नेचर होता है कोरोसिव नेचर। कोरोसिव नेचर मतलब वो बर्निंग सेंसेशन प्रोवाइड करता है, जहाँ पे भी एसिड हमारे टच में आ जाए उस पार्ट में हमें जलन होने लगती है। तो वो जलन वाली प्रॉपर्टी को ही क्या बोलते हैं, कोरोसिव नेचर। रिएक्शन विथ मेटल्स, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, रिएक्शन विथ मेटल्स। मींस अच्छा कौन रिएक्शन करेगा मेटल्स के साथ, तो अभी हम लोग किसकी प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, एसिड की प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं। तो रिएक्शन विथ मेटल्स मतलब जब एसिड मेटल्स के साथ रिएक्शन करते हैं, ठीक है। तो देखिए पहले मैं आपको बता देता हूँ, देखिए जितने भी एसिड्स होते हैं हमने पहले ही पढ़ चुके हैं कि आर्हेनियस ने क्या डेफिनेशन दी थी कि जितने भी एसिड्स होते हैं उन सभी में हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो देखिए जब भी मेटल्स रिएक्शन करेंगे एसिड के साथ, ठीक है ना, तो देखिए रिएक्शन क्या होगा, तो रिएक्शन कुछ आपका, अब रिएक्शन के लिए जो कॉमन फॉर्मूला होता है वो कुछ ये होता है कि मेटल्स प्लस एसिड गिव्स सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ये है कॉमन फार्मूला। कॉमन फार्मूला इन द सेंस कि कोई भी मेटल जब एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा, और क्या रिलीज करेगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। वो क्या रिलीज करेगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा, ठीक है ना। लेकिन क्या सारे ही मेटल्स एसिड के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस को रिलीज करते हैं, तो नहीं। कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जो एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, और वो कौन से मेटल होते हैं, तो वो सब हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव होते हैं, ठीक है ना। आपको साइड में दिख रहा होगा कि ये जो रिएक्टिव सीरीज है, इसको हम बोलते हैं रिएक्टिव सीरीज। इसमें जितने भी मेटल्स प्रेजेंट हैं, अच्छा इनमें कुछ मेटल्स नहीं भी होते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन आपका मेटल नहीं है, आप सभी को पता है। हाइड्रोजन क्या है, आपका एक नॉन मेटल है। लेकिन देखिए अच्छा हाइड्रोजन से ऊपर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सब रिएक्शन जब करेंगे किससे, हाइड्रोजन से ऊपर वाले जो भी मेटल्स हैं, वो जब एसिड्स के साथ रिएक्शन करेंगे तो वो हाइड्रोजन गैस रिलीज करेंगे। क्यों, क्योंकि जो भी हाइड्रोजन से ऊपर के एलिमेंट हैं वो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है, और वो जब हाइड्रोजन ज्यादा रिएक्टिव है तो क्या होता है कि हाइड्रोजन को वो उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देते हैं, मतलब हाइड्रोजन को एसिड से डिस्प्लेस कर देते हैं। और जब मेटल हाइड्रोजन को उसके प्लेस से डिस्प्लेस करते हैं तो जब हाइड्रोजन निकलता है तो हाइड्रोजन किस फॉर्म में निकलता है, तो हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में निकलता है, ठीक है ना। तो ध्यान आपको क्या देना है कि हाइड्रोजन गैस सिर्फ वही मेटल्स रिलीज करेंगे जो कि हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव होंगे। अगर कोई मेटल हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा कॉपर हो गया, ठीक है ना, कॉपर हो गया, मरकरी हो गया, मरकरी मीन्स Hg, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, प्लेटिनम हो गया, ये सारे के सारे एलिमेंट्स क्या हैं, ये सारे के सारे एलिमेंट्स हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव हैं, इसलिए इनका जो पोजीशन है वो हाइड्रोजन से नीचे रखा गया है। और जब भी वो नीचे हाइड्रोजन से नीचे वाले एलिमेंट जब भी एसिड के साथ रिएक्शन करना चाहेंगे तो वो रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है ना। क्यों नहीं होगा, क्योंकि बच्चों वो जो मेटल्स हैं जो कि हाइड्रोजन से नीचे हैं वो हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव है, और जब ये हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव होते हैं तो ये हाइड्रोजन को अपने प्लेस से डिस्प्लेस
नहीं कर पाते हैं। जो भी हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन से नीचे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो लेस रिएक्टिव है, वो बहुत ज़्यादा रिएक्शन नहीं करते हैं। और जब वो ज़्यादा रिएक्शन नहीं करते, वो बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं होते हैं, तब वो एसिड से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे। तो हाइड्रोजन डिस्प्लेस कौन करेगा? जो भी हाइड्रोजन से ऊपर वाले एलिमेंट्स होंगे। तो जो भी हाइड्रोजन से ऊपर वाले एलिमेंट्स होते हैं, मतलब कि हाइड्रोजन से ऊपर वाले मेटल्स होते हैं, वो सब के सब एसिड से हाइड्रोजन क्या कर सकते हैं? डिस्प्लेस कर सकते हैं। ठीक है ना? तो चलिए हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे कि एग्जांपल्स लेते हैं हम लोग। जैसे सपोज कर लीजिए सोडियम। आपने रिएक्टिव सीरीज में देखा होगा कि जो सोडियम है उसकी जो पोजीशन है वो हाइड्रोजन से ऊपर है, और जब ये इसकी पोजीशन हाइड्रोजन से ऊपर है मतलब सोडियम हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है। अब हम लोग कोई एक एसिड लेते हैं, तो याद करिए मैंने आपको कुछ एसिड्स बताए थे जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं और जिनका हम हर रिएक्शन में यूज़ करेंगे। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल मैं आपको फिर से नोट करा दे रहा हूँ। जैसे कि आपके हो गए ये HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड। ठीक है ना? तो हम इन्हीं एसिड्स का यूज करेंगे केमिकल रिएक्शन में। क्यों करेंगे? क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। ठीक है ना? ये बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, इसलिए हम इन्हीं का यूज करेंगे। तो देखिए, अगर सोडियम HCl मींस हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं यूनिवर्सल फॉर्मूला क्या है। तो यूनिवर्सल फॉर्मूला होता है जब भी मेटल्स एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो एसिड से किसको डिस्प्लेस कर देते हैं? हाइड्रोजन को। और हाइड्रोजन किस फॉर्म में डिस्प्लेस करते हैं? तो गैस के फॉर्म में। तो देखिए, यहां पे HCl है एसिड, और यहां से ये सोडियम हाइड्रोजन क्या कर देगा? डिस्प्लेस कर देगा। तो जब ये सोडियम हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा तो सबसे पहले देखते हैं HCl में ये जो H होता है, इस पे कितना चार्ज होता है? इस पे +1 चार्ज होता है, प्लस Cl पे कितना चार्ज होता है? 1- चार्ज होता है। ठीक है? तो अब देखिए, अगर इसने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस किया, ठीक है ना, तो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस किया। अच्छा, सोडियम पे भी, जब सोडियम पे भी कौन सा चार्ज होता है? जब सोडियम चार्ज के फॉर्म में होता है या आयन के फॉर्म में होता है तो इस पे भी सिंगल प्लस होता है। ठीक है ना? तो अब इनका रिएक्शन कैसे होगा ये हम देखते हैं। ठीक है ना? आपको रिएक्शन समझना है। ठीक है ना? आपको याद नहीं करना है, आपको रिएक्शन समझना है कि रिएक्शन एक्चुअली में होता कैसे। तो देखिए, सोडियम क्या करेगा? हाइड्रोजन HCl से, मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड से H को हटा देगा, और H की पोजीशन कौन ले लेगा? Na मीन्स सोडियम। तो क्या कंपाउंड बनेगा या क्या सॉल्ट बनेगा? तो बनेगा आपका NaCl। ठीक है ना? क्या सॉल्ट बनेगा? देखिए, H की जगह पे कौन आ गया? Na, और Cl एज इट इज। अब क्योंकि दोनों पे +1 और -1 होता है, सोडियम पे +1 और क्लोरीन पे -1 होता है, तो ये रिएक्ट कर जाएंगे, और देखिए बचेगा कौन? आपका हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन भी तो रिएक्शन में था, तो हाइड्रोजन क्या होगा? हाइड्रोजन आपका गैस के फॉर्म में इवॉल्व हो जाएगा, मतलब बाहर निकल जाएगा। ठीक है? आई होप आपको ये रिएक्शन समझ में आ गया होगा। ठीक है ना? सिंपल सा है, क्योंकि सोडियम हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए सोडियम क्या करेगा? हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा इस HCl से, और जैसे सोडियम हाइड्रोजन की प्लेस लेगा तो ये क्या बन जाएगा? NaCl। और NaCl बना, और बचा अब जो हाइड्रोजन, जो कि जिस हाइड्रोजन को सोडियम ने डिस्प्लेस कर दिया था, तो हाइड्रोजन अलग हो जाएगा और हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में इवॉल्व हो जाएगा। ठीक है ना? नेक्स्ट कोई एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम लोग पोटेशियम। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम लोग पोटेशियम प्लस, और नेक्स्ट कोई दूसरा एसिड ले लेते हैं हम लोग HNO3। HNO3 को क्या बोलते हैं हम लोग? तो आप सभी को पता है HNO3 को बोलते हैं हम लोग नाइट्रिक एसिड। अब देखिए, अब इसमें भी क्या होगा? तो वापस देखिए, आपको ये कॉमन फॉर्मूला आपको याद रखना है कि मेटल्स एसिड के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। क्यों हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं? तो ये जो मेटल्स होते हैं ये हाइड्रोजन की पोजीशन ले लेते हैं, तो हाइड्रोजन बेचारा अकेला बचता है, और जब हाइड्रोजन अकेला बचता है तो ये गैस के फॉर्म में इवॉल्व हो जाता है। सेम यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखिए वापस से, पोटेशियम हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है, आपने रिएक्टिव सीरीज में देखा था। तो पोटेशियम क्या करेगा? हाइड्रोजन की पोजीशन ले लेगा। अच्छा, पोटेशियम भी कौन सा चार्ज बनाता है? या पोटेशियम जब आयन के फॉर्म में आता है तो क्या बनाता है? K+। तो देखिए, पोटेशियम हाइड्रोजन की पोजीशन ले लेगा और क्या बनाएगा? K, और हाइड्रोजन को हटा दिया तो बचा कौन? NO3। NO3 को बोलते हैं हम लोग नाइट्रेट आयन। ठीक है ना? तो ये क्या बनाएगा? पोटेशियम नाइट्रेट। क्या बनाएगा? पोटेशियम नाइट्रेट प्लस
बचा कौन अब पूरी इक्वेशन में? हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? गैस के फॉर्म में निकल जाएगा बाहर। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम लोग एल्युमिनियम का। किसका ले लेते हैं? एल्युमिनियम का। ठीक है, Al+। इसका रिएक्शन हम लोग कराते हैं सल्फ्यूरिक एसिड से। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होगा? तो आप सभी को पता है सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO4। क्या होता है? H2SO4। अब देखिए फिर वही चीज़, हाइड्रोजन एल्युमिनियम। देखिए एल्युमिनियम जो है वो हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो एल्युमिनियम क्या करता है? हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देता है, और जैसे डिस्प्लेस करता है तो अच्छा हाइड्रोजन को हटा दिया जाए तो बचेगा कौन? SO4। ठीक है ना, कौन बचेगा? SO4। और SO4 किसके साथ रिएक्शन कर जाएगा? Al के साथ। तो क्या बनेगा? Al2SO4 का होल थ्राइस प्लस। अब वापस से हाइड्रोजन बच गया, तो हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में इवॉल्व हो जाएगा, मतलब बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो देखिए एग्जाम्स में आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जब मेटल्स एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो कौन सी गैस इवॉल्व करते हैं। तो आपको ध्यान देना है, अच्छा इस चीज़ का भी ध्यान देना है आपको कि वो जो मेटल्स होने चाहिए वो हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव होने चाहिए। अगर वो हाइड्रोजन ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है तो वो एसिड से हाइड्रोजन डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे। जैसे कि मैं एक दो एग्जांपल आपको बताता हूँ, इसके भी एग्जांपल्स में बता देता हूँ कि कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं। जैसे कि आपने रिएक्टिव सीरीज में तो देख ही लिया है, मैं आपको एक बार रिएक्शन के थ्रू समझाता हूँ। ठीक है, मैं आपको अभी रिएक्शन के थ्रू समझाता हूँ। जैसे सपोज कीजिए आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि क्या होगा अगर कॉपर HCl से रिएक्ट करे, मीन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करे, तो इस कंडीशन में क्या हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी? तो आप क्या बोलोगे? हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि कॉपर हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव है और वो रिएक्टिव सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे होता है। कॉपर जो है वो हाइड्रोजन से रिएक्टिव सीरीज में, जो कि मैंने आपको दिखा रखी है, उससे नीचे होता है। तो इसीलिए कॉपर हाइड्रोजन से रिएक्शन नहीं करेगा। तो यहां पे क्या होगा? नो रिएक्शन। यहां क्या होगा? नो रिएक्शन। ठीक है ना, मतलब कोई रिएक्शन नहीं होगा। रिएक्शन तभी होगा जब एलिमेंट हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव होगा, है ना। जाहिर सी बात है, अगर कोई अच्छा एम्प्लॉय है तो उसको कोई बेकार एम्प्लॉय तो रिप्लेस कर नहीं सकता, उसको वही डिस्प्लेस कर सकता है जो उससे अच्छा हो। तो कॉपर क्या है? बहुत ज्यादा अच्छा नहीं, बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं है। ठीक है ना, तो इसीलिए हाइड्रोजन HCl से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। ठीक है, चलिए आपको याद रखना है इसका कॉमन फॉर्मूला कि जब मेटल्स एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो सॉल्ट बनाते हैं प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज। तो देखिए अब यहां पे क्या होगा, जब भी अच्छा यहां पे फिर वापस से किसका रिएक्शन कराएंगे हम? तो हम रिएक्शन कराएंगे एसिड का, क्योंकि हम प्रॉपर्टी किसकी पढ़ रहे हैं? एसिड की पढ़ रहे हैं। तो क्या होगा जब एसिड मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट से रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा? तो सबसे पहले समझते हैं कि मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट होते क्या हैं। ठीक है ना, तो देखिए सबसे पहले हम इसका कॉमन फार्मूला देखते हैं। इसका कॉमन फार्मूला क्या होगा? तो पहले हम लोग बात करते हैं मेटल कार्बोनेट की। ठीक है, चलिए देखिए मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड। जब भी मेटल कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो देखिए क्या क्या फॉर्म होता है। तो सबसे पहले फॉर्म होता है सॉल्ट। क्या फॉर्म होगा? सॉल्ट प्लस और क्या फॉर्म होगा? और फॉर्म होगा H2O प्लस और क्या फॉर्म होगा? और फॉर्म होगा आपका CO2 गैस, मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है ना, तो देखिए जब भी मेटल कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो सॉल्ट बनाएगा, वाटर बनाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। तो ये कॉमन फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। अगर आपको ये कॉमन फॉर्मूले याद रहेंगे तो आप इजीली, ठीक है ना, क्योंकि आपको डायरेक्ट एग्जाम में ऐसे ही रिएक्शन दे दिया जाता है, वहां पे आपको देखना होता है कि किस चीज के साथ किसका रिएक्शन करा रहे हैं। तो अगर आपको ये कॉमन फॉर्मूला याद रहेगा तभी आप कर पाएंगे। ठीक है ना। फिलहाल एक चीज समझ लीजिए, पहले हम समझते हैं मेटल कार्बोनेट क्या होता है। तो मेटल आप जानते ही हैं, मेटल्स जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ये सारे क्या कहलाते हैं? ये सब के सब कहलाते हैं मेटल।
और कार्बोनेट, तो मैंने आपको बताया था कि जो कार्बोनेट होते हैं, देखिए CO3-2 ये होता है कार्बोनेट आयन। ये क्या होता है? कार्बोनेट आयन। और जब भी ये किसी मेटल के साथ, जब कार्बोनेट आयन किसी मेटल के साथ अटैच होगा तो उसी को हम बोलेंगे मेटल कार्बोनेट। जैसे कि अब मेटल में मैं सपोज कर लीजिए, मेटल में मैंने ले लिया मैग्नीशियम। मैग्नीशियम अब सबको पता है मेटल है। अच्छा, मैग्नीशियम पे कितना चार्ज होता है? तो मैग्नीशियम होता है +2। तो अगर मैं पूछूं मेटल कार्बोनेट, मैग्नीशियम का मेटल कार्बोनेट का क्या होगा फॉर्मूला? तो मैग्नीशियम जब कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेगा तो बनाएगा मैग्नीशियम, क्या बनाएगा? मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो फॉर्मूला क्या होगा? MgCO3। देखिए, मैंने कंपाउंड्स के नेमिंग और उनके कैटायन और एनायन के बेस पे उनकी नेमिंग की एक वीडियो पहले ही बना रखी है। अगर आप उस वीडियो को देख लेंगे तो आपको इन सब चीज़ों में दिक्कत नहीं होगी कि क्या होते हैं मेटल कार्बोनेट, कैसे क्या रिएक्शन होगा, वो आपको ईजिली समझ में आएगा। तो आप उस वीडियो को ज़रूर देख लें, ठीक है। तो देखिए, अब हम लोग रिएक्शन देखते हैं। तो आपको मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा कि क्या होते हैं मेटल कार्बोनेट, ठीक है ना। तो कोई भी मेटल लीजिए, उसके साथ कौन सा आयन प्रेजेंट होना चाहिए? कार्बोनेट आयन प्रेजेंट होना चाहिए। तो देखिए एग्जाम्पल लेते हैं। तो इसका एक सबसे फेमस एग्जाम्पल है सोडियम कार्बोनेट। क्या है? सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है? Na2CO3। ये होता है सोडियम कार्बोनेट। और जब सोडियम कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्शन करता है, तो मैं कोई भी एसिड ले लेता हूं। सबसे पहले मैं ले रहा हूं HCl। मैंने कौन सा लिया? HCl, ठीक है ना। अब देखिए, आपको रिएक्शन रटने नहीं है, आपको रिएक्शन रटने नहीं है, आपको रिएक्शन समझने हैं। अगर आपने रिएक्शन समझ लिया तो आपको ये इजीली समझ में आ जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले क्या होगा? पहले तो देखते हैं, ये मेटल कार्बोनेट है तो है, सोडियम एक मेटल होता है और ये कार्बोनेट आयन के साथ जुड़ा हुआ है। तो सोडियम एक मेटल है और ये कार्बोनेट आयन के साथ जुड़ा हुआ है, तो इस कंपाउंड को हम बोलेंगे मेटल कार्बोनेट। क्या बोलेंगे? मेटल कार्बोनेट। अब मेटल कार्बोनेट किसके साथ रिएक्शन कर रहा है? एसिड के साथ। तो एसिड में मैंने क्या ले लिया? HCl ले लिया, ठीक है ना। एसिड मैंने क्या ले लिया? HCl। अब देखिए, जैसे HCl लिया तो अब ये बनाएगा सॉल्ट। क्या बनाएगा? सॉल्ट। तो सॉल्ट बनने के लिए कंडीशन क्या होगी कि ये जो HCl है, तो आप सभी को पता है HCl ब्रेक होगा तो क्या बनाएगा? H+ Cl-, ठीक है। वैसे ही जो सोडियम है वो जब अलग होगा तो सोडियम क्या बनाएगा? सोडियम का पता है आपको, सोडियम पे चार्ज होता है Na+, ये आपको पता है। अच्छा देखिए, तो सॉल्ट बनता कैसे? तो देखिए, मैं अभी से आपको बताता हूँ, फिलहाल मैं आपको सॉल्ट में पढ़ाऊंगा। सॉल्ट बनता कैसे? तो जो भी एसिड्स होते हैं, ध्यान समझिएगा, जो भी एसिड्स होते हैं, जब भी कोई मेटल या कोई भी हाइड्रोजन ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट, कोई भी हाइड्रोजन ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट जब हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देता है ना, जब भी हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देता है और उसकी पोजीशन ले लेता है, कोई भी उसकी पोजीशन ले लेगा, कोई भी मेटल हाइड्रोजन की पोजीशन ले लेगा, तो ये किस में चेंज हो जाता है? सॉल्ट में। जैसे कि देखिए, अब सोडियम क्या किया? सोडियम ने हाइड्रोजन की पोजीशन ली, तो सोडियम ने जैसे हाइड्रोजन की पोजीशन ली तो ये क्या बनेगा? NaCl। क्या बनेगा? NaCl। अब कैसे बनेगा? देखिए, HCl ब्रेक हुआ H+ Cl- में, तो ये जो Cl- है ये किसके साथ रिएक्शन कर रहा है? Na, मतलब सोडियम के साथ। तो जब ये सोडियम के साथ क्लोरीन रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? सोडियम क्लोराइड, ठीक है ना। अच्छा, मैं अभी से आपको थोड़ा सा इंफॉर्मेशन देते चलता हूँ। ये जो NaCl है इसी को हम बोलते हैं कॉमन सॉल्ट। क्या बोलते हैं? कॉमन सॉल्ट। और जो घरों में हम लोग यूज़ करते हैं सॉल्ट, जो भी टाटा नमक या फिर जो भी आप नमक यूज़ करते हो, जो भी सॉल्ट यूज़ करते हो, उसमें कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट होता है या फिर उसमें कौन सा कंपाउंड प्रेजेंट होता है? तो उसमें प्रेजेंट होता है सोडियम क्लोराइड, ठीक है। अच्छा, Na2CO3, Na2CO3 को बोलते हैं हम लोग वॉशिंग सोडा। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? वॉशिंग सोडा। तो जितने भी वॉशिंग वाले सब्सटेंसेज होते हैं, केमिकल होते हैं, उन सब में प्रेजेंट होता है कौन? सोडियम कार्बोनेट। तो याद रखिएगा, सोडियम कार्बोनेट को ही हम बोलते हैं वॉशिंग सोडा। क्या बोलते हैं? इसको मैं लिख देता हूं, इसको हम लोग बोलते हैं वॉशिंग सोडा, ठीक है। वॉशिंग सोडा, ठीक है ना। ये क्या होता है आपका? वॉशिंग सोडा। तो ये सारी चीज इंफॉर्मेशन आप अभी से गेन करते चलिए ताकि आपको बाद में इसको याद करने में दिक्कत ना हो, ठीक है ना। तो सोडियम कार्बोनेट को, Na2CO3 को ही हम लोग बोलते हैं वॉशिंग सोडा। वैसे ही NaCl को हम लोग बोलते हैं, NaCl को बोलते हैं हम लोग
कॉमन सॉल्ट। अब देखिए, तो सोडियम ने हाइड्रोजन की जगह ली, तो जैसे हाइड्रोजन हटा तो यहाँ पे सिर्फ Cl बचा और H की पोजीशन ले ली, सोडियम ने हाइड्रोजन की पोजीशन ले ली, तो जैसे सोडियम ने हाइड्रोजन की पोजीशन ली ये बन गया NaCl, और NaCl एक सॉल्ट है। प्लस आपको बाकी फिर कुछ नहीं देखना है, आपको सिंपल से लिख देना है H2O प्लस CO2, ठीक है ना, और CO2 आपका गैस। अच्छा, एक चीज आपको ध्यान देना है, जहां पे भी कार्बोनेट आयन प्रेजेंट होगा, जहां पे भी कार्बोनेट आयन प्रेजेंट होगा, वहां पे अगर आपसे कोई पूछे कि कौन सी गैस निकलती है, तो आपको याद रखना है वहां पे हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, ठीक है ना। वॉशिंग सोडा को बनाने में भी जब हम केमिकल रिएक्शन कराते हैं तो वहां पे भी हम किसको कौन प्रेजेंट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो जहां पे भी आपको सोडियम कार्बोनेट, जहां पे भी आपको कार्बोनेट मिले, कार्बोनेट आयन जहां पे मिल गया, तो अगर वहां से कोई भी गैस इवॉल्व हो रही है, किसी भी गैस का इवोल्यूशन हो रहा है, कोई भी गैस निकल रही है, ठीक है ना, कोई भी गैस प्रेजेंट है, तो उस समय अगर कार्बोनेट आयन है तो उस समय जो गैस प्रेजेंट होगी वो होगी आपकी CO2, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड। इस चीज को याद रखना है। तो ये बहुत, अब जैसे कि इससे पहले वाले में हाइड्रोजन गैस निकल रहा था, तो वहां पे कोई कार्बोनेट आयन नहीं था, वहां पे सीधा एसिड था, और एसिड जैसे ही, मैंने आपको बताया कि एसिड जैसे मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो हाइड्रोजन बचा, जो मेटल है उसने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस किया, तो जब हाइड्रोजन को डिस्प्लेस किया तो जो हाइड्रोजन है निकला, इसलिए वहां पे हाइड्रोजन गैस निकली। यहाँ पे क्या हो रहा है, कार्बोनेट। अब देख लो यहाँ पे कहीं पे कार्बन दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है, तो इसीलिए याद रखिएगा जहां पे भी कार्बोनेट आयन मिल जाए आपको, वहां अगर आपसे कोई पूछे कि कौन सी गैस निकल रही है, तो वो गैस होती है CO2, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड। इस चीज को आपको याद रखना है, ठीक है ना। इसका हम लोग यूज पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं, मैग्नीशियम कार्बोनेट। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम लोग, मैग्नीशियम कार्बोनेट। फॉर्मूला क्या होगा, MgCO3। देखिए फॉर्मूले के लिए मैंने वीडियो बना रखा है, अगर आपने एक बार वीडियो देख लिया तो आपको मैं कोई भी एलिमेंट बोलूं, कोई भी कंपाउंड बोलूं, आप उस कंपाउंड का फॉर्मूला तुरंत बता दोगे, ठीक है ना। लेकिन उसके लिए आपको वीडियो देखना पड़ेगा, ठीक है, आपको प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगा, ठीक है ना। अच्छा देखिए, अब मैग्नीशियम कार्बोनेट का रिएक्शन हमने कराया किससे, सपोज कर लीजिए हमने इसका रिएक्शन कराया H2SO4, मतलब कि सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। H2SO4 को हम क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं, आप सभी को पता है। अब देखिए जैसे रिएक्शन होगा तो फिर से क्या होगा, ये जो आपका हाइड्रोजन है, ये जो आपका हाइड्रोजन है, ये डिस्प्लेस कर दिया जाएगा मैग्नीशियम की तरह, ठीक है ना। मैग्नीशियम हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा। क्यों डिस्प्लेस कर देगा बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैग्नीशियम हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है। तो मैग्नीशियम ने ले लिया हाइड्रोजन की पोजीशन, तो क्या बनेगा, तो मैग्नीशियम, अभी ये था हाइड्रोजन सल्फेट, लेकिन हाइड्रोजन की पोजीशन किसने ले ली, मैग्नीशियम ने, तो अब ये बन गया मैग्नीशियम सल्फेट। क्या बनेगा, मैग्नीशियम सल्फेट, ठीक है। अच्छा एक चीज पहले समझ लीजिए आप, सल्फेट SO4 पे होता है 2- और मैग्नीशियम पे भी क्या होता है +2। तो देखिए ये जब रिएक्शन करेंगे तो क्या फॉर्मूला बनेगा, MgSO4, ठीक है। क्या बनेगा, MgSO4। ये सारी चीजें मैंने आपको उस वीडियो में बता रखी है, ठीक है। अच्छा ये हो गया सॉल्ट, ये क्या होगा आपका मैग्नीशियम सल्फेट, क्या है, एक आपका सॉल्ट है। अब बचेगा, अब बनेगा क्या, बाकी क्या बनेगा, तो देखिए आपको याद होना चाहिए कि मेटल कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो सॉल्ट बनाता है, और क्या बनाता है, वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, आप सभी को पता है, H2O प्लस CO2 गैस, ठीक है। तो ये था कि जब मेटल कार्बोनेट्स एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या बनाते हैं, सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। रिएक्शन कैसे करवाना है मैंने बता दिया, आपको बिल्कुल भी रटने की जरूरत नहीं है। सिंपल सा, आपको जो भी एसिड है उसमें से हाइड्रोजन को हटाइए, और जो भी आपका मेटल है उसको हाइड्रोजन की पोजीशन पे ले जाके बैठा दीजिए, जो भी बनेगा वो हो जाएगा आपका सॉल्ट, प्लस आपको ऐड कर देना वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। एकदम ईजी सा मेथड है, ठीक है ना, एकदम ईजी है, आपको इसमें कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है। अगर आपको एक बार ये समझ में आ गया तो आप इजीली हमेशा रिएक्शन खुद से कर लोगे। अच्छा आप इसके बाद क्या करिए, आप खुद, मैं 2-3 एलिमेंट बता देता हूं, आप खुद ट्राई कीजिएगा। जैसे सपोज कर लीजिए इसके बाद आपने रिएक्शन करा दिया पोटेशियम से, ठीक है ना। पोटेशियम कितना चार्ज होता है ये आप सभी को पता है, +1 होता है। उसके बाद आप रिएक्शन करा सकते हैं एल्युमिनियम से, Al पे कितना चार्ज होता है, +3 होता है। मतलब
आप पोटेशियम कार्बोनेट से रिएक्शन कराइए किसी भी एसिड का, तीनों एसिड में कोई भी ले सकते हैं आप, चाहे तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लीजिए, चाहे तो सल्फ्यूरिक एसिड ले लीजिए, चाहे तो आप नाइट्रिक एसिड ले लीजिए, उसके साथ रिएक्शन कराइए पोटेशियम कार्बोनेट का या फिर एल्युमिनियम कार्बोनेट का। और जब रिएक्शन कराएंगे तो फिर वही चीज़ होगा कि एसिड से वो जो हाइड्रोजन है वो डिस्प्लेस कर दिया जाएगा किसके द्वारा, वो जो मेटल है प्रेजेंट कार्बोनेट में, ठीक है ना, वो जो मेटल प्रेजेंट है कार्बोनेट में, वो मेटल उस एसिड से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा और बना देगा सॉल्ट, और बचा क्या बन जाएगा आपका, वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। ये तो था मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन, ठीक है ना। अब हम पढ़ते हैं मेटल बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन। तो देखिए मेटल बाइकार्बोनेट के साथ भी सेम रिएक्शन है, कुछ डिफरेंट नहीं है। जब भी कोई मेटल बाइकार्बोनेट भी एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो वो भी सेम प्रोडक्ट फॉर्म करता है, मींस सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, देखिए अब बात करते हैं, अगर कोई मेटल बाइकार्बोनेट किसके साथ रिएक्शन करता है, एसिड के साथ, क्योंकि हम रिएक्शन किसके साथ पढ़ रहे हैं, मतलब प्रॉपर्टी हम किसके पढ़ रहे हैं, एसिड की, तो हर जगह पे कौन प्रेजेंट होगा, एसिड ही प्रेजेंट होगा। ठीक है, अब देखिए जब मेटल बाइकार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो वापस से सेम चीज़ है, सेम प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, क्या क्या, सॉल्ट प्लस वाटर प्लस, अब क्योंकि देखिए कहीं पे भी आपको कार्बोनेट मिल जाए, चाहे वो मेटल कार्बोनेट हो, चाहे वो कार्बोनेट हो, चाहे वो बाइकार्बोनेट हो, तो हमेशा याद रखिएगा वहाँ पे कौन सी गैस रिलीज होगी, CO2 गैस रिलीज होगी, हमेशा CO2 गैस। जहाँ पे भी आपको कार्बोनेट मिल गया, अगर आपसे पूछा जाए कौन सी गैस मिलेगी वहाँ पे, तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस जरूर मिलेगी। अगर आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सी गैस मिल रही है तो कार्बन डाइऑक्साइड मस्ट है। ठीक है, चलिए अब कोई भी मेटल बाइकार्बोनेट, तो मेटल बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होगा, तो देखिए सोडियम से स्टार्ट करते हैं, तो सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, या फिर इसका एक और नाम होता है, इसको हम बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो चाहे आप इसको सोडियम बाइकार्बोनेट बोलिए, चाहे आप इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलिए, दोनों सेम है। अच्छा, ये जो आपका सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, इसको हम एक और नाम से जानते हैं, पर्टिकुलर सोडियम बाइकार्बोनेट की बात कर रहा हूं मैं, इसको हम बोलते हैं बेकिंग सोडा। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, बेकिंग सोडा। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा कि सोडियम बाइकार्बोनेट को हम क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा। अच्छा, सोडियम कार्बोनेट को हम क्या बोलते थे, तो सोडियम कार्बोनेट होता था वॉशिंग सोडा। ठीक है ना, सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा और सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा। अच्छा देखिए ये है मेटल और ये है मेटल का बाइकार्बोनेट, ये है मेटल का बाइकार्बोनेट। सोडियम क्या है आपका, एक मेटल है, तो सोडियम का ये क्या है, बाइकार्बोनेट। अब देखिए जब भी सोडियम बाइकार्बोनेट किसी भी एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो वापस से हम, चलिए इस बार हम लोग लेते हैं नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, HNO3, ये होता है नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला। अब रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, बनेगा हमारा सॉल्ट। तो सॉल्ट बनेगा कैसे, तो ऐसे देखिए, ये जो HNO3 है ये ब्रेक होता है, तो कैसे ब्रेक होता है, तो H प्लस NO3 माइनस में ब्रेक होता है। अब होगा क्या, तो ये जो सोडियम है इस हाइड्रोजन की पोजीशन ले लेगा और सोडियम इस नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करके बना देगा सोडियम नाइट्रेट। क्या बनाएगा, सोडियम नाइट्रेट। और फॉर्मूला क्या होगा उसका, NaNO3। क्या होगा, NaNO3, सोडियम नाइट्रेट। NO3 को बोलते हैं हम लोग नाइट्रेट आयन। क्या बोलते हैं, नाइट्रेट आयन। अब देखिए HNO3 जब ब्रेक होगा तो H प्लस NO3 माइनस में होगा, H प्लस को हटा दीजिए, H प्लस को हटा दीजिए, बचा कौन, NO3। और NO3
किसके साथ रिएक्शन कर जाएगा? सोडियम के साथ। क्यों कर जाएगा? क्योंकि सोडियम हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है। तो ये बन गया NaNO3 सोडियम नाइट्रेट। और आप सबको पता है कि सोडियम नाइट्रेट को हम क्या बोल सकते हैं? सॉल्ट। सोडियम नाइट्रेट हमारा क्या है? सॉल्ट। और इसके साथ क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा तो बताने की जरूरत नहीं है, लिखा हुआ है सामने। क्या फॉर्म होगा? H2O मीन्स वाटर प्लस CO2 मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं मैग्नीशियम बाई कार्बोनेट। मैग्नीशियम बाई कार्बोनेट, ठीक है ना। अच्छा, मैग्नीशियम बाई कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होगा? तो ये होगा MgHCO3 का होल ट्वाइस। MgHCO3 का होल ट्वाइस। इसको हम क्या पढ़ेंगे? मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट या फिर मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, अब इसका रिएक्शन फिर किसी एसिड के साथ करा देते हैं। इसका रिएक्शन हम लोग कराते हैं H2SO4 के साथ। H2SO4 के साथ। देखिए, अगर आपको कोई भी डाउट रह जाएगा तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं कि अगर किसी भी चीज़ में आपको डाउट है, कोई रिएक्शन में डाउट है या रिएक्शन कैसे हो रहा है डाउट है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको फिर से दोबारा, फिलहाल मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए, H2SO4 कैसे ब्रेक होता है? तो H2SO4 का जो ब्रेक होने का प्रोसेस है वो होता है H प्लस 2H प्लस SO4 माइनस का 2। तो जब H2SO4 इस तरह से ब्रेक होगा तो ये जो चीज़ है, ये जो है, अच्छा ये किस तरह से ब्रेक होगा? तो Mg का आप सभी को पता है कि Mg+2 बनाता है। Mg पे कितना चार्ज होता है? +2। तो ये जो मैग्नीशियम है ये रिएक्शन कर जाएगा किससे? सल्फेट से। और क्या प्रोडक्ट बनाएगा? तो ये बनाएगा मैग्नीशियम सल्फेट। क्या बनाएगा? मैग्नीशियम सल्फेट। और फॉर्मूला क्या होगा? MgSO4। क्या फॉर्मूला होगा? MgSO4। तो देखिए, हर जगह वही हो रहा है कि हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया जा रहा है। और जैसे मैंने बोला सॉल्ट बनता कैसे है? तो सॉल्ट बनता है जब एसिड से। सॉल्ट कैसे बनता है? अगर आपको सॉल्ट बनाना है तो जब एसिड से हाइड्रोजन को हटा दो और इस हाइड्रोजन जगह पे मेटल ले आ दो। जब इस हाइड्रोजन जगह पे कोई मेटल आ जाएगा ना, तो वो जो बनेगा प्रोडक्ट, वो जो कंपाउंड बनेगा, उस कंपाउंड को हम बोलेंगे सॉल्ट। ठीक है, तो ये हो गया मैग्नीशियम सल्फेट। फॉर्मूला क्या होगा? MgSO4। अच्छा, इसके साथ क्या बनेगा? इसके साथ बनेगा H2O और प्लस CO2। फिर से एक बार याद दिलाना चाहता हूं, जहां पे भी आपको कार्बोनेट आयन या बाइकार्बोनेट आयन मिल जाए और आपसे पूछा जाए कौन सी गैस निकलेगी, कौन सी गैस रिलीज होगी, तो वो गैस होगी CO2 मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है ना। तो ये रिएक्शन था आपका कि जब एसिड्स रिएक्शन करते हैं मेटल कार्बोनेट प्लस मेटल बाइकार्बोनेट के साथ, तो क्या होता है? तो जब भी एसिड, फिर से ध्यान दीजिएगा, जब भी मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या बनाते हैं? सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है ना, याद रखिएगा, ये कॉमन फॉर्मूला आपको याद रखना है, आप रिएक्शन करा लेंगे। और रिएक्शन कैसे कराना है, सॉल्ट कैसे बनाना है, वो मैंने बता दिया। एसिड से हाइड्रोजन को हटाओ, जो सामने आपको मेटल है उस मेटल को हाइड्रोजन जगह पर ले जाकर रख दो, आपका जो कंपाउंड बनेगा वो होगा सॉल्ट। प्लस उसके बाद आपको देखने की जरूरत नहीं है, आप वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स है, ये आपको बना दो। ठीक है, देखिए लाइमस्टोन हो गया, चौक हो गया, मार्बल हो गया या एक्सेल हो गया, इन सब में ये जो सब के सब हैं ये एक कंपाउंड के बने होते हैं और उस कंपाउंड का नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या है नाम है? कैल्शियम कार्बोनेट। तो लाइमस्टोन, अगर आपसे पूछे कि लाइमस्टोन किस मॉलिक्यूल का बना होता है या किस कंपाउंड का बना होता है, तो वो कंपाउंड है कैल्शियम कार्बोनेट। चौक किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। मार्बल किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। और एक्सेल किसका बना होता है? एक्सेल जो होता है वो आपका बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। ठीक है ना, ये सब के सब इसको नोट कर लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि होता क्या है, कभी कभी आपसे मेटल कार्बोनेट एग्जाम में ना बोल के आपसे बोल देता है कि जब लाइमस्टोन एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, जब चौक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, जब मार्बल एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, जब कोई एक्सेल एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या होगा। तो फिर से ध्यान दीजिएगा कि लाइमस्टोन बोले या तो चौक बोले या तो मार्बल बोले या तो एक्सेल बोले, इन सब में कौन प्रेजेंट होता है? इन सब में प्रेजेंट होता है आपका
कौन? कैल्शियम कार्बोनेट। इन सब में कौन प्रेजेंट होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। तो अब देख लेते हैं हम लोग जरा इसका भी एक बार एग्जाम्पल, ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन या डाउट ना रहे, ठीक है ना। तो सपोज कीजिए आपसे बोला जाए कि लाइमस्टोन जब एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो क्या होगा। तो देखिए लाइमस्टोन का डायरेक्ट सेंस क्या निकल रहा है आपका? कैल्शियम कार्बोनेट। क्या निकल रहा है? कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होगा? CaCO3 प्लस जो भी एसिड बोल दे, कोई भी एसिड ले लेते हैं हम लोग। जैसे मान लो मैंने ले लिया H2, मैंने कौन सा ले लिया? H2SO4। आपसे बोला जाए लाइमस्टोन का रिएक्शन अगर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कराया जाए तो क्या होगा। क्वेश्चन वापस सुनिएगा कि अगर आप लाइमस्टोन का रिएक्शन किसके साथ करा दें? लाइमस्टोन का रिएक्शन किसी एसिड के साथ करा जाए, या फिर बोला जाए आपसे कि लाइमस्टोन का रिएक्शन आप करा दीजिए सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? H2। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? H2SO4। तो जब आप लाइमस्टोन मींस कैल्शियम कार्बोनेट का रिएक्शन कराएंगे किससे? सल्फ्यूरिक एसिड मींस H2SO4 से, तो क्या होगा? तो फिर देखिए सल्फ्यूरिक एसिड किस में ब्रेक होता है? तो सल्फ्यूरिक एसिड ब्रेक होता है H+SO4 माइनस का 2, और कैल्शियम पे कितना चार्ज होता है? तो कैल्शियम बनाता है Ca+2। तो ये कैल्शियम इस सल्फेट के साथ रिएक्शन करेगा, क्योंकि कैल्शियम क्या है? एक मेटल है। तो मेटल करते क्या है? मेटल जो है वो एसिड से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देते हैं, और जैसे हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेंगे तो जो भी बनेगा वो आपका सॉल्ट बन जाएगा। तो देखिए हाइड्रोजन की जगह किसको ले आ दीजिए आप? कैल्शियम को ले आ दीजिए। तो क्या बन जाएगा आपका? कैल्शियम सल्फेट। देखिए हाइड्रोजन की जगह मैंने किसको रख दिया? कैल्शियम को रख दिया, और सल्फेट आपका प्रेजेंट है, तो ये हो गया कैल्शियम सल्फेट। और कैल्शियम सल्फेट आपका क्या है? एक सॉल्ट है। प्लस और क्या बनेगा तो बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मेटल कार्बोनेट है, और मेटल कार्बोनेट का रिएक्शन अगर हम एसिड के साथ कराएं, तो क्या बनता है? सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या बनेगा इसके बाद? वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है ना। कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो जाएगी। तो वैसे भी मैंने आपको बता रखा है कि जहां पे भी कार्बोनेट आयन प्रेजेंट हो, वहां पे कौन सी गैस रिलीज होती है? तो वहां पे रिलीज होती है कौन सी गैस? कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, ठीक है ना। तो ये जो छठा प्रॉपर्टी था वो था कि जब कोई मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट किसके साथ रिएक्शन करेंगे? एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे, तो क्या बनाएंगे? सॉल्ट बनाएंगे, वाटर बनाएंगे, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करेंगे। तो मैंने आपको रिएक्शन पूरी तरह से समझा दिया है कि आप रिएक्शन खुद कैसे कर सकते हैं, ठीक है ना। और इस रिएक्शन को आपको दिमाग में रखना है, ठीक है ना। ये आपको कॉमन फॉर्मूला याद रखना है। सॉल्ट कैसे बनाना है तो फिर से समझिए। सॉल्ट बनाने के लिए जो भी मेटल है कार्बोनेट के साथ, जो भी मेटल है वो पोजीशन ले लेगा किसकी? हाइड्रोजन की। तो हाइड्रोजन की जगह पे कैल्शियम रख दो, बचा आपके पास सल्फेट। तो ये कैल्शियम सल्फेट क्या हो गया? सॉल्ट। आगे क्या है? H2O+ CO2 आप लिख दीजिए।